गुड मॉर्निंग बच्चों। आप अपने मम्मी पापा के साथ मार्केट जाते होंगे, वी मार्ट जाते होंगे और घर में जो भी काम की चीज़ें होती हैं राशन वाली, वो आप दुकानों पर से लाते होंगे। जब आप सामान खरीदते हैं तब दुकानदार आपको क्या देता है, एक बिल बना के देता है। बिल यानी कैश मेमो जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कैश मेमो बना के देता है। या आपकी अगर खुद की दुकान भी है तो आप किसी ग्राहक को जो सामान लेता है उसका बिल बनाकर जरूर देते होंगे। तो ये बिल कैसे बनता है, आज हम अपने बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि हम उस बिल को कैसे समझें या कैसे बनाते हैं, ताकि जब हम सामान खरीदने जाएं तो उसको आराम से देख सकें और पहचान सकें कि हमारा बिल ठीक बना है या नहीं बना है। देखिए, आप अगर देखेंगे तो आप किसी दुकान पे जाते हैं तो एक मूल्य सूची है। ये अगर नहीं भी है तो आपको मैं बता दूं, ये मूल्य सूची है। इसमें देखिए, रिन साबुन 25 रुपए का है, जो सर्फ है वो 110 रुपए का है, डिटॉल साबुन 30 रुपए का है, आटा 40 रुपए पर केजी यानी 1 किलो 40 रुपए का है, दाल 85 रुपए किलो है यानी केजी, नमक जो है 28 रुपए का पैकेट है, बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का है, चाय पत्ती 52 रुपए की है, हैंड वॉश 90 रुपए का है और फिनाइल है 125 रुपए का। तो इस तरीके से ये सबके रेट लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें खरीदना क्या क्या है। देखिए, तो जो कैश मेमो है, अगर हम कैश मेमो की तरफ देखें, कैश मेमो में क्या होता है, सीरियल नंबर लिखा होता है, नंबर होता है, आइटम लिखे होते हैं, आइटम क्या आप खरीद रहे हैं, क्वांटिटी लिखी होती है, क्वांटिटी यानी मात्रा की आप कितना ले रहे हैं, रेट उसका क्या रेट है, और यहां पर अमाउंट कि कितना बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें खरीदना है रिन साबुन। आपने रिन साबुन कितने लेने हैं, देखिए रिन साबुन हमको चाहिए कितने, 3 साबुन खरीदने हैं। एक सर्फ ले लिया हमने, सर्फ एक्सेल सर्फ लिया है, कितना, 1। डिटॉल साबुन, देखिए डिटॉल जो है घर में बहुत ज्यादा यूज होता है, हम लोग रोज नहाते हैं, इसको ये चाहिए 6। घर में आटा भी जरूरत पड़ेगी तो आटा ले लिया हमने, आटे ले लिया हमने 5 kg। दाल, भाई जब आटा है दाल भी बनेगी, दाल हमने ले ली 1 kg। और क्या चाहिए भैया, नमक चाहिए, नमक का 1 पैकेट। और आप जब पापा के साथ जाते हो, जिद करते रहते हो, नहीं पापा वो बिस्कुट ले लो, बिस्कुट ले लो, तो बिस्किट भी ले लेते हैं भाई। बिस्किट के 12 पैकेट इकट्ठे, भाई ये ज़्यादा खाए जाते हैं, वैसे भी खाते हैं, चाय बिस्कुट चाय के साथ खाते हैं। तो देखिए, रिन साबुन लिए हैं 3, जरा ध्यान से देखें, यहीं पर कैलकुलेशन की बात है। सर्फ 1, डिटॉल 6, आटा 5 kg, दाल 1 kg, नमक 1 पैकेट और बिस्किट 12। अब ये तो इनकी क्वांटिटी है, ये जो हमें लेने हैं, हमने लिए हैं। अब इनके रेट देखिए, रेट क्या लिखे हुए हैं, साबुन कितने रुपए का, 25 रुपए का, तो हमने 25 यानी 25 रुपीज है। सर्फ कितने रुपए का है, 110 यानी 110 रुपए का। डिटॉल साबुन कितने रुपए का है, 30 रुपए का। ये देखिए, आटा जो है 40 kg का है, 40 रुपए किलो। दाल जो है 85 में है, 85। नमक जो है वो कितने रुपए का है, 28 रुपए का है नमक। और बिस्किट जो है वो 5 रुपए का है। देखिए, आटा हमने लिया 5 किलो यानी 5 kg। आटा कितने रुपए का है, 40 रुपीज का है।
1 kg। आटा जो और दाल जो है 1 kg ली है और वो कितने रुपए की है, 85 रुपीज़ की, यानी 85 रुपए की। नमक का पैकेट 28 रुपए का यानी 28 रुपए का है। और बिस्किट जो है हमने 12 लिए हैं और ये हैं 5 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट है। अब देखिए रिन साबुन कितने लिए हमने, कितने लिए हैं, 3 लिए हैं। और एक जो है वो 25 रुपए का है, 25 का है। तो 3 कितने के होंगे, तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 पंजे 15, 15 के 5, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो गए 75 रुपए के, 75 रुपीज के। भाई 25 का एक है तो हमें 3 खरीदने हैं, तो 25 25 50 होते हैं और फिर ऐसे जोड़ेंगे तो हमारा 75 आ जाएगा, यानी 75 रुपए। अब सर्फ देखिए हमने एक लिया है 110 का, यानी 110 रुपए का है हमारा, ये पूरा एक ही लिया है तो इसमें कोई कुछ नहीं, सीधे 110 रुपए हम यहाँ पर लिख देंगे। ध्यान रखें जो इकाई है, यानी इकाई के नीचे इकाई, धाई के नीचे धाई, ऐसे लिखना है, यानी 1 प्लेस के नीचे 1 प्लेस होना चाहिए, 10 प्लेस के नीचे 10 प्लेस होना चाहिए, और 100 प्लेस है तो 100 प्लेस पर होना चाहिए। यही ध्यान देने की बात होती है, ताकि हम जब इसका टोटल करेंगे तो हमारा आसानी से टोटल सही होगा, गलत नहीं होगा। अब देखिए डिटॉल साबुन की बात करें, डिटॉल साबुन हमने कितने लिए, 6 लिए हैं। और डिटॉल साबुन का रेट क्या है, 30 रुपए का एक है। एक कितने रुपए का, 30 रुपीज का है। तो इसकी भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 की जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है, और 6 की 6 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 6 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कम 6 6 12 6 3 18, ये हो जाएंगे 18, यानी टोटल बन गया हमारा ये साबुन कितने रुपए के, वो डिटॉल हो गए 180 रुपए के, 180। एक साबुन 30 रुपीज का है, 30 का है, 130 का है, तो हमें लेने कितने, 6, ये कितने हो गए 180 के। अब देखिए आटा, आटे का रेट है 40 रुपीज पर केजी, 40 रुपए का 1 kg है ये, और हमने खरीदा कितना है, 5 kg खरीदा है। तो फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की 0 से मल्टीप्लाई होती है 0 ही रहता है, 0 की जब किसी से मल्टीप्लाई होती है तो 0 ही रहता है। और 5 की 4 बार टेबल पढ़ेंगे, 5 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, 5 चक्कू 20, 5 4 जा 20, ये यहाँ पर हो जाएंगे 20, यानी ये बन गए 200 रुपए, 200। आटा हो गया 200 रुपीज का। अब दाल 1 kg ली है, 85 की है, तो इसे हम 185 बन जाए, 85 ये 85 ही रहे, पैसा कोई है नहीं, 0 0 चल रहा है। नमक भी एक लिया है, 28 रुपीज का है, तो 28 रुपीज लिख लेंगे। अब देखिए यहां हमने बिस्किट कितने लिए हैं, 12 लिए हैं, 12, और एक बिस्किट कितने का है, 5 रुपीज का है। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको 12 का पहाड़ा आता है, यानी 12 की टेबल आती है, तो आप 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ सकते हैं। 5 कम 5, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। और अगर नहीं आती 12 की टेबल, कोई बात नहीं, तो हम 5 की टेबल पढ़ लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 का 0, यानी 5 कम 5, 5 दूनी 10, 10 का 0, हंस लगा 1, 5 1 जा 5, और उसमें 1 कैरी वाला जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 6। ये देखिए 60 आ गया, या तो 12 5 जा 60, या 12 पंजे 60 कर लेंगे तो देखिए 60 रुपीज होगा। अब ये सारी चीजें होगी हमारी, और इन सबके रुपए हो गए। अब हमें ध्यान करना है इनका जोड़। देखिए पैसे तो कोई है नहीं, 0 0 रहेगा। अब यहां पर हमें ध्यान देना है, देखिए अगर हमने सही लिखा है, 1 प्लेस के नीचे, यानी इकाई के नीचे इकाई लिखी है, धाई के नीचे धाई लिखी है, और सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखा है, तो हमारा जोड़ बहुत आसानी से सरल हो जाएगा। इकाई की बात करें तो यहाँ 5 है, 5 5 5 5 और 5 10 हो गए, 10 और 8 18, यानी 5 और 5 10, 10 और 8 कितने होते हैं, 18 होता है। 18 का 8, यानी 18 की 8, और हासिल 1 कैरी हो गया भाई, यहाँ लिख लिया हमने। अब देखिए 7 है, 7 में पहले एक हासिल वाले जोड़ लिया हमने, 7 का एक हासिल जोड़ा कितने हो गए, 8, 8 में एक जोड़ा कितने हो गए, 9, 9 में 8 जोड़ेंगे, 9 8 हो गए 17,
17 में फिर 8 जोड़ेंगे, ये हो जाएंगे 25। 25 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 27। 27 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 33 यानी 33। तो 33 यानी 33 हुए, तो 33 के 3 और हासिल भी 3 हो जाएंगे। अब 3 जब हासिल हो गए तो 3 हासिल के 3 और 1 ये लिखा है 100 में। 3 और 1 कितने हो गए? 4 हो गए। 4 में फिर 1 जोड़ा, कितने हो गए? 5 हो गए। 5 में 2 और जोड़ लिए, 5 2 हो गए 7। तो यहाँ पर और तो कोई 100 है नहीं, ये हो गए 7। इस तरीके से ये हमारा टोटल आ गया 738 रुपीज, यानी 738 रुपए का हमारा ये सामान बन गया। इस तरीके से हमारी कैश मेमो बिल जो है तैयार हो गया है। आप हिसाब देख सकते हैं, टैली कर सकते हैं कि हमारा सब हिसाब सही आया है, सब लिखा है कि नहीं लिखा है। तो जब भी दुकान पर आप कोई सौदा खरीदें, आप दुकान वाले से बिल जरूर लें। ऐसा ना हो कि आप सामान गए लेने और उसने ऐसे ही बता दिया और आप देके चले आए, पता नहीं क्या रुपया उसका क्या लगाया है। तो उसका रेट इस तरीके जरूर लिखा होना चाहिए, ताकि आप आसानी से उसको देख भी लें कि हमें जो सामान मिला है सही मिला है और बाकी में जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है, उसी तभी भुगतान करें दुकान वाले को। और अगर आप खुद दुकानदार हैं, दुकान चलाते हैं, तो इस तरीके से बहुत ध्यान से आपको बिल बनाना है, सामान लिखना है, ग्राहक ने क्या सामान लिया है वो लिखना है, और क्या रेट है आप रेट लिखोगे, यानी दर जो लिखी होती है। फिर क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमारी ये अमाउंट आ जाती है और फिर इसको हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा पूरा कैश मेमो का जो भी हमारा बिल बना है ये बिल आ जाता। तो बच्चों अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि हम किस तरीके से कैश मेमो बनाते हैं। अब आपको कैश मेमो बनाना आ गई होगी, बिल बनाना आ गया होगा। अगली वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Please like and subscribe my YouTube channel Krishika Online Classes. Thank you.